यहाँ ध्रुव भगवान के उस स्वरूप का चिंतन कर रहा है जो देवर्षि नारद ने बताया था। भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से उस ध्यान स्वरूप को ध्रुव के हृदय से खींच लिया है, विलीन कर लिया। जैसे सर्प मणि के द्वारा बिना व्याकुल हो जाता है, ध्रुव छटपटा कर उन्होंने नेत्र खोले। महाराज, संसार में ऐसा सुंदर किसी को ध्रुव ने कभी देखा नहीं था। भगवान श्री हरि नारायण सम्मुख खड़े हैं। 5 वर्ष का वह बालक हाथ जोड़ के खड़ा है। मन में बड़ी इच्छा है कि प्रभु की स्तुति कर लो महाराज। और भगवान कितने दयालु हैं जी। 5 वर्ष का बालक जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं, भगवान ने यहाँ एक अद्भुत लीला की है। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान ने जाना न कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान ने कृपा करके अपना जो शंख है वो ध्रुव के गालों पर स्पर्श करा दिया महाराज, गालों पर स्पर्श करा दिया है। जो ध्रुव 5 वर्ष का है ना, उसने भगवान की दिव्यतम स्तुति की है। 12 मंत्र को जपा था, इसलिए 12 ही श्लोकों में उसने भगवान की स्तुति की है महाराज। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आपकी कृपा से ही मेरी सोई हुई वाणी इस समय जागृत हो गई है और मैं आपका स्तुति गान कर रहा हूं। भगवान ने जो ये कृपा की है ना महाराज, अनेक संतों ने इस दृश्य को वंदना में खींचा है। इन्हीं श्रीमद् भागवतम के एक टीकाकार हुए श्रीधराचार्य स्वामी, श्रीधराचार्य जी, उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघेत गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी लीला को स्मरण करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गह जासु कृपा सुदया। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है महाराज, और पंगु भी पर्वत को पार कर लेता है, चढ़ जाता है। वो गूंगा कोई और नहीं है महाराज, ये 5 वर्ष का बालक है जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, भाषा का संयम नहीं। वो बालक केवल भगवान के शंख स्पर्श कराने से बोलने लगा। 12 सुंदर श्लोकों में सुंदर स्तुति। इन 12 श्लोकों की जो स्तुति है ना, कोई भी विद्यार्थी यदि महाराज प्रातः काल उठ करके यदि इसका वाचन करे, पारायण करे, रोज अभ्यास में ला दे, संसार में कोई ऐसी विषम विद्या नहीं है महाराज। कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई ऐसा गुण नहीं जिसको वो पाना चाहे और ना पा जाए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए। मेरा इतना सा बस निवेदन है, अपने बालक को जो विद्यार्जन के लिए लगा हुआ केवल ध्रुवकृत स्तुति पढ़ने का अभ्यास दे दीजिए महाराज। वो बालक विद्या में निष्णात हो जाएगा। ध्रुव ने यहाँ भगवान से मांगा है